एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। बिकॉज मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पहले ही कर लिया है, प्रीवियस क्लास में हमने वो कर लिया है। आज मैं करवाऊंगी फैट्स एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन। सो आवर मेन टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर लिया है पहले लेक्चर में। सो नाउ द सेकंड इज फैट डाइजेशन एंड आफ्टर फैट डाइजेशन हम करेंगे प्रोटीन्स का डाइजेशन। सो जब हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कशन की थी उस टाइम पर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि क्या फैट्स क्या हैं। तो फैट्स का सबसे बेसिक कंपोनेंट जो होगा वो होता है ट्राइग्लिसराइड एंड थर्ड इज द प्रोटीन डाइजेशन। सो आई एम स्टार्टिंग विद द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैट। ट्राइग्लिसराइड इज बेसिक यूनिट ऑफ फैट। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में वी विल स्टार्ट द डाइजेशन फ्रॉम द ओरल कैविटी, जो माउथ है, बकल कैविटी है, उससे हम स्टार्ट करेंगे फैट्स का डाइजेशन। यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। सो बकल कैविटी से अगर हम फैट्स का डाइजेशन करें, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के साथ कंपेयर करो, समझना इजी होगा। एंजाइम्स इन्वॉल्व थे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के टाइम। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस केस में फैट डाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि ओरल कैविटी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ डाइजेशन ऑफ फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमने देखा था कि ओरल कैविटी में एंजाइम्स हैं, ओरल कैविटी में जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं फैट डाइजेशन की बात करूं तो फैट डाइजेशन के केस में ओरल कैविटी में व्हाट यू थिंक एंजाइम्स होंगे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। हम जो भी खाना खा रहे हैं जिसके अंदर फैट है, जब हम खाना खा रहे हैं उसको च्यू करते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम उस खाने को अपनी बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं, चबाते हैं, राइट। और उसमें अभी यू हैव टू थिंक, क्या कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे ही फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी ओरल कैविटी में जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर एंजाइम्स होंगे? फैट की डाइजेशन में जो फर्स्ट स्टेप है इट इज द ओरल कैविटी एंड द बकल कैविटी पार्ट, कि यहाँ पर डाइजेशन है। अभी हु विल टेल मी कि डाइजेशन के लिए यहाँ पर एंजाइम्स हैं इन ओरल कैविटी। खाना थोड़े टाइम के लिए मुंह के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर रहता है, हम उसे चबाते हैं और सलाइवा एकदम से प्रोड्यूस होना, रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो सलाइवा हमारे खाने को बहुत सॉफ्ट बना देता है ताकि वो इजीली छोटे पार्ट्स में टूट जाए। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ओरल कैविटी में फैट्स की डाइजेशन या फिर ट्राइग्लिसराइड की डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम है? इन केस ऑफ फैट डाइजेशन द मेन एंजाइम, वेदर फैट डाइजेशन इज अकरिंग इन द ओरल कैविटी, चाहे डाइजेशन हो रही है इंटेस्टाइन के केस में, सो द मेन एंजाइम इज लाइपेज। लाइपेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन।
फैट की डाइजेशन के लिए लाइपेज, एज का मीनिंग है ब्रेक करना, लाइप वर्ड फैट से लिया गया है और फैट का अनदर नेम है लिपिड। तो LIP दिस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फैट एंड एज जो है इसका मीनिंग है ब्रेक। मतलब जो लाइपेज एंजाइम है इसने क्या करना है, इसने फैट को ब्रेक करना है, फैट को तोड़ना है और फैट का डाइजेशन करना है। ओरल कैविटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फैट की डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं हो रही। ओरल कैविटी में एन एंजाइम इज प्रेजेंट दैट इज लिंगुअल lipase. To some extent this enzyme is helping in the breakdown or in the digestion of fats that are present in food. जो हमारे खाने के अंदर फैट है उसकी डाइजेशन के लिए लिंगुअल लाइपेज एंजाइम है हमारी ओरल कैविटी में जो सलाइवा के साथ रिलीज हो रहा है। एंड ये वाला जो एंजाइम है व्हाट इट इज डूइंग, इट इज हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि फैट की जो डाइजेशन है या इफ आई से मेजर डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन, इट विल नॉट अकर इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं हो रही, बहुत ही निग्लिजिबल, बहुत ही कम अमाउंट में फैट डाइजेशन अकर इन द बक्कल कैविटी। तो इफ आई राइट ओरल कैविटी में डाइजेशन, सो फैट डाइजेशन इज वेरी निग्लिजिबल, बहुत कम डाइजेशन हो रही है। एंड विच एंजाइम इज डूइंग द डाइजेशन ऑफ फैट इन बक्कल कैविटी, दैट इज द लिंगुअल लाइपेज। नाउ आफ्टर द ओरल कैविटी व्हेन वी च्यू, हम खाना चबाते हैं, उसके बाद फूड विल एंटर इनटू फूड पाइप। आफ्टर दैट from the food pipe or the esophagus, food will enter into the stomach. Now if I'll talk about the stomach, right, inside stomach there is no enzyme for the digestion of fat. So inside the stomach there is no digestion of fat. Now let's move to the intestine part, and in case of intestine also the small intestine. In case of small intestine, if we will talk, definitely lipase would be present there in the small intestine also, that will do the digestion of fat. Same enzyme, lipase enzyme ही होगा intestine के अंदर present, जो खाने के अंदर फैट प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन होगी, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल लाइपेज। So in small intestine, intestinal lipase enzyme is released by the cells of intestine, जो क्या करेंगे, खाने के अंदर फैट है उसकी डाइजेशन। Along with this, pancreas will also release its products. पेनक्रियास के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है जो फैट की डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, एंड इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो फैट है खाने के अंदर प्रेजेंट उसकी डाइजेशन हो रही है, पेनक्रियास के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज द पेनक्रियाटिक लाइपेज। सो अगर मैं बात करूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट की डाइजेशन हो रही है तो देयर आर टू एंजाइम्स इन्वॉल्व, मेनली इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड द पेनक्रियाटिक लाइपेज। एंड अगर इफ वी हैव टू चेक दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन और मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ हो रही है पूरे सिस्टम के अंदर, सो दैट वुड बी स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये दो मेन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं,
जो क्या कर रहे हैं, खाने के अंदर जो फैट है उसकी डाइजेशन कर रहे हैं. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन occur here. As here we are talking about fat digestion, इसीलिए मैंने फैट डाइजेशन यहाँ लिखा है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में जब हम फैट डाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं देन वी नो देयर आर 2 मेन एंजाइम्स आर प्रेजेंट. तो ये मेन एंजाइम्स प्रेजेंट है, इन्हीं के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन की जोन में फैट की डाइजेशन हो रही है. दिस इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड द पैनक्रियाटिक लाइपेज. नाउ अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये एंजाइम्स हैं ये कैसे ब्रेक कर रहे हैं खाने को. नाउ इफ आई राइट हियर फैट फूड के अंदर प्रेजेंट है, देन क्या होगा, लाइपेज. ये लाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज भी हो सकता है, ये लाइपेज इंटेस्टाइनल लाइपेज भी हो सकता है, एंड टू सम एक्सटेंट एज वी नो कि लिंगुअल लाइपेज ओरल कैविटी में बहुत कम डाइजेशन हो रही है, बट यस जो बहुत कम है वो भी लाइपेज के कारण ही हो रही है, तो दैट वुड बी लिंगुअल लाइपेज. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर लाइपेज. सो व्हाट विल हैपन, फैट की जब डाइजेशन हो रही है लाइपेज से, देन ये फैट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दैट दिस इज ट्राइग्लिसराइड. इस ट्राई का मीनिंग है 3, मीन्स 3 चेन्स है फैट की. सिंप्लीफाई, इजी टू अंडरस्टैंड, 3 चेन्स, ट्राई मीन्स 3 चेन्स हैं और लाइपेज की हेल्प से वो चेन्स ब्रेक हो रही हैं, एंड दिस डाइग्लिसराइड Di meaning 2. Initially there were 3 chains, after that diglyceride and इसके साथ ग्लिसरॉल मिलेगा. ट्राई से डाई बन गया. अभी जब ये डाइग्लिसराइड के ऊपर एक्शन होगा लाइपेज का, then it will get converted into the monoglyceride form. Mono meaning 1. पहले 3 चेन्स थी, लेट्स सी कि ये 3 चेन्स हैं. अभी इसके बाद ये 2 चेन्स, अभी ये 2 चेन्स को ब्रेक करना है, देन मोनोग्लिसराइड दैट इज द सिंगल चेन. तो सिंगल चेन आ गई हमारे पास, मोनोग्लिसराइड. मोनो मीनिंग 1 एंड उसके साथ ग्लिसरॉल. सो दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट, जो फैट की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो चेंज हो रही है सिंपलर फॉर्म में. 3 चेन से हमारे पास बन रही हैं 1 चेन्स. दैट इज बिकॉज ऑफ ये एंजाइम के कारण, बिकॉज ये एंजाइम क्या कर रहा है, दिस एंजाइम इज ब्रेकिंग, फैट को ब्रेक कर रहा है छोटे पार्ट्स में. क्या रीज़न है इस ब्रेकडाउन का, वाई दिस डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कम्प्लेक्स फॉर्म विल नॉट एंटर इनसाइड आवर बॉडी और ये हमारे सिस्टम के अंदर जाके यूटिलाइज भी नहीं हो पाएगी. सो दैट इज द मेन रीजन कि फैट की डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, कार्ब्स की डाइजेशन एंड प्रोटीन की डाइजेशन रिक्वायर्ड है. ओवरऑल इफ आई से फूड डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जो कम्प्लेक्स फॉर्म है वो अपना अंदर जाकर काम नहीं कर पाएगी सिस्टम के अंदर, एनर्जी नहीं मिलेगी हमें, बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी, बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो नहीं चलेंगे. यही रीज़न है कि डाइजेशन इज रिक्वायर्ड. complex to simpler form conversion is required. complex को simple form में change करना ही पड़ेगा. only then we will get energy from food, only then we can completely utilize the food. Clear?
Now in case of carbs, हमने किया था दैट द कार्ब्स ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, वो हो जाते हैं एब्जॉर्ब सिस्टम के अंदर. नाउ इफ आई आस्क यू कि फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगी, फैट कैसे एब्जॉर्ब होगा सिस्टम के अंदर? हाउ द डाइजेशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट विल अकर. हमारे पास मोनोग्लिसराइड फॉर्म है, मोनोग्लिसराइड फॉर्म एंड उसके साथ ग्लिसरॉल है, फ्री फैट्स हैं, सिंगल यूनिट ऑफ फैट इज प्रेजेंट. नाउ इफ वी हैव टू डिस्कस कि फैट एब्जॉर्ब कैसे होगी सिस्टम के अंदर, हु विल थिंक, किस किस को लगता है कि फैट लाइक ग्लूकोज सिंपली सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, और इन अदर वर्ड्स एफ एल से कि सेल्स इजीली फैट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फैट जो सिंपल फैट है वो इजीली एंटर हो जाता है सिस्टम के अंदर. किस किस को लगता है ये? So if I'll write here simplified form of fat की एब्जॉर्प्शन होनी है, who will think that it will directly enter inside the cell, या फिर एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए या कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स या कुछ स्पेशल एंजाइम्स चाहिए? who think कि सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ फैट जो है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर इट विल टेक सम टाइम, और इन अदर वर्ड्स इफ आई से इट नीड समथिंग, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय इट्स ओन, हेल्प चाहिए इसको किसी मॉलिक्यूल की. हाउ इट विल हैपन? सो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फैट जो डाइजेस्ट हो गया है एट द एंड बाय द इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड द पैंक्रियाटिक लाइपेज, हाउ इट विल गेट एब्जॉर्ब? बाइल सॉल्ट्स. Simplified form of fat is being absorbed by the help of bile salts, or in other words if I'll say bile salts helps in the absorption of fat inside our system. Fat by its own will never get utilized or will never get absorbed in the system. उसका क्या reason है? Because we know कि जो fat है या oil है वो पानी के साथ mix नहीं हो रहा, या फिर इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से कि वो पानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा. सेम हैपन्स इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पानी है, राइट? तो क्या होता है कि फैट जो है, अभी ऑयल की एग्जांपल हो, अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो कभी भी वो मिक्स नहीं हो रहे. सिमिलरली जो फैट है हमारे सिस्टम के अंदर जो वाटर है उसके साथ मिक्स नहीं हो रहा. एंड वी नो our body has maximum amount of water, right, with respect to all other things. तो बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है. सो इस केस में क्या होगा, फैट वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा और वो हमारे सेल्स के अंदर एंटर नहीं होगा, तो इट मीन्स वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. टू मेक द एब्जॉर्प्शन ईजी या उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए बाइल सॉल्ट्स ये क्या कर रहे हैं. नाउ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फैट है, बाइल सॉल्ट्स कवरिंग कर लेते हैं इसकी ऐसे. दिस इज फैट, दिस इज बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट्स फैट को कवर कर लेते हैं ताकि वो वाटर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, बॉडी के सेल्स के बाहर पानी है उसमें से इजीली क्रॉस कर जाए और वो इजीली सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए. And this covering of fat by bile salts is called emulsification. So this is the emulsification of fat by bile salts. And bile salts ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि फैट की हमारे सिस्टम के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाए. So emulsification of fat is done because
to absorb the simplified form of fat inside the body. Because अगर ये फैट है, डाइजेशन हो गया, अगर बाइल सॉल्ट नहीं है या ये हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जा रही, अलग अलग ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा फैट, देन वी कैन से कि अगर खाने के अंदर आप फैट खा भी रहे हो तो उसका यूज़ तो हो नहीं रहा सिस्टम के अंदर, देन डेफिनेटली जो पर्सन है उसको फैट नहीं मिलेगा और द पर्सन गेट सिक, उसको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। बिकॉज फैट का भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, राइट? तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ दिस एब्जॉर्प्शन will occur? बाय द बाइल सॉल्ट्स, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, लेयर बना ली, और वो लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, फैट का वाटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा और ये बाइल सॉल्ट्स की कवरिंग होगी उस फैट के ऊपर और फैट इजीली सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा। दिस पार्ट इज क्लियर? Fat digestion is clear to all? Now let's come to the protein digestion. अगर प्रोटीन के डाइजेशन करनी है हमने, प्रोटीन के सोर्सेज हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। दाल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? एनिमल प्रोडक्ट, मीट is a rich source of protein. Apart from that, milk also contain the protein, egg also contain the protein. So the next part is protein digestion. Okay, so in case of protein digestion also हम start करेंगे oral cavity से, that is the buccal cavity. तो अगर protein digestion स्टार्ट करनी है हमने, वी नो कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. सो द फर्स्ट इज द प्रोटीन डाइजेशन इन द ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी. नाउ व्हाट यू थिंक, क्या ओरल कैविटी के अंदर या माउथ के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है या नहीं? यस, ओरल कैविटी के अंदर या बकल कैविटी के अंदर प्रोटीन डाइजेशन हो रही है या नहीं? ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन डाइजेशन इज अकरिंग. सलाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के केस में वी नो, एंड इन केस ऑफ फैट्स हमें पता है कि कुछ अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन जो है ओरल कैविटी में हो रही है. अगर हम प्रोटीन्स के डाइजेशन की बात करें, हु थिंक कि ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है? एनी एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा जो प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है? सो एज सच ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो रही, बिकॉज इनसाइड द ओरल कैविटी देयर इज नो स्पेसिफिक एंजाइम जो डाइजेस्ट करेगा. अगर मेजर प्रोटीन डाइजेशन की अगर हम बात करें, सलाइवा कुछ कॉन्टेक्स्ट तक जो प्रोटीन है उसको थोड़ा सा, यू कैन से ओवरऑल अगर फूड की बात करें, उसको सॉफ्ट बना देता है, एंड प्रोटीन्स आर रेडी फॉर देयर डाइजेशन वंस दे विल एंटर इनटू द स्टमक. तो ओरल कैविटी के अंदर नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. सेकेंड पार्ट इज, नाउ खाना च्यू किया ओरल कैविटी के अंदर, उसके बाद ईसोफेगस में एंटर हुआ, आफ्टर दैट इट विल एंटर इनटू द स्टमक. तो द मेजर, सो एक्चुअली प्रोटीन डाइजेशन
starts from here. And inside the stomach actually जो enzymes present हैं वो inactive form में हैं, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते. उसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर होते हैं वो एक्चुअल में इनएक्टिव फॉर्म में हैं. व्हाट इज द रीज़न दैट दोज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म? एंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दैट एंजाइम इज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन. These are the enzymes that are present in inactive form. So I am writing here inactive form of enzymes. And these enzymes are actually produced by the stomach cells. So what do you think that what is the reason that these enzymes are present in inactive form? And once the food will enter into the stomach, एक बार खाना जो है वो स्टमक के अंदर आएगा, ये एंजाइम्स रिलीज होंगे, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि खाने को ब्रेक कर सकें और खाने के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर सकें, उसकी डाइजेशन हो सके. एंड ये जो एंजाइम्स हैं दे आर बीइंग एक्टिवेटेड बाय वन थिंग इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्टमक. तो वो क्या है? जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की थी डिस्कस, इन दैट केस आई हैव मेंशन कि HCl एक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक के अंदर, राइट? बेसिकली दिस एसिड इज एक्टिवेटिंग दीज एंजाइम्स. ये जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है HCl, इसका फंक्शन, अनदर फंक्शन क्या है कि इट विल एक्टिवेट दीज एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो गए सेल्स के स्टमक के अंदर. उसके बाद HCl भी वही है और इस HCl ने क्या करना है, इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिवेशन कर देनी है. अभी पता लग गया कि खाना जो है वो स्टमक के अंदर आ गया है, राइट? एक बार खाना स्टमक के अंदर आ गया, उसके बाद HCl ने इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया. फिर ये एक्टिवेटेड एंजाइम्स क्या करेंगे, खाने के अंदर जो प्रोटीन्स है उसको ब्रेक कर देंगे. सो फर्स्टली वी शुड नो कि जो HCl है ये कैसे इस खाने को इन एंजाइम्स को कैसे एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. सो पेप्सिनोजन HCl ने उसके ऊपर एक्ट किया एंड इट कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन. एंड ये जो है एक्टिव फॉर्म है, अभी ये एक्टिव फॉर्म रेडी है जो फूड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक करने के लिए. सिमिलरली प्रोरेनिन, इसके ऊपर HCl का एक्शन होगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द रेनिन. एंड ये भी एक्टिव फॉर्म है, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे. नाउ दे आर रेडी, अभी ये रेडी हैं जो खाने के अंदर प्रोटीन है उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए. Now, if I talk about pepsin, proteins are present. प्रोटीन्स के ऊपर पेप्सिन का एक्शन होगा. प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म. पेप्सिन के एक्शन के कारण या ये जो एंजाइम है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है ये इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो आई एम राइटिंग हियर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. प्रोटीन ने एक्ट किया, प्रोटीन उसको तोड़ना शुरू कर देगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा एंड उसके कारण इट विल कन्वर्ट इट इनटू दी पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स. पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन के सब पार्ट्स हैं कि ये अगर इन दिस केस लेट्स सी कि बहुत सारी चेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, देन इन दिस केस वो चेन्स जो हैं उनका नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है. तो प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. इन दिस केस ये पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स की फॉर्म में पेप्सिन के एक्शन के कारण जो प्रोटीन है फूड के अंदर वो
उससे सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है सिंपलर फॉर्म की तरफ, कि वो थोड़ा सा सिंपल बन गया है एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म। राइट, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस रेनिन, रेनिन का जो मेन फंक्शन है ये स्पेसिफिकली, अगर पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन ओवरऑल जो खाने के अंदर प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, एंड वो प्रोटीन किसी भी फूड स्टफ से आ सकता है, हमें दाल से मिल सकता है, हमें चिकन से मिल सकता है, हमें एग से मिल सकता है, राइट। इन दिस केस रेनिन की अगर बात करें, रेनिन स्पेसिफिकली टारगेट करेगा प्रोटीन जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, कैजीन is the milk protein and इसकी जो डाइजेशन है by renin. So renin is also protein digesting enzyme and it is specifically digesting the milk protein. ये milk protein जो milk के अंदर प्रोटीन है that is casein. तो रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन ने जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है उसकी डाइजेशन करनी है, एंड द मेन एंजाइम और द मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज डन बाय पेप्सिन. पेप्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is how the digestion of protein will occur in the stomach, and the main enzyme is the पेप्सिन एंड द रेनिन. और पेप्सिन और रेनिन में से भी सबसे ज़्यादा जो फंक्शन है इट इज़ बीइंग प्लेड बाय द पेप्सिन. पेप्सिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड द स्टमक. नाउ आफ्टर स्टमक, स्टमक के बाद जो खाना है जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बार खाना एंटर हो गया, उसके बाद अगेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में. उसका भी रीजन क्या है, व्हाई दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म. सो trypsinogen, trypsinogen is an inactivated form of enzyme एंड इस एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम और प्रोड्यूस हो रहा है जो इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज एंटीरोकाइनेज. सो इफ वी हैव टू, सो यू शुड नो फर्स्टली एंटीरोकाइनेज इट विल एक्टिवेट inactivated form of enzymes inside intestine. So enterokinase का फंक्शन क्या है, दिस एंजाइम विल एक्टिवेट जो बाकी सारे इनएक्टिवेट फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हैं जो मेनली प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व हैं उनको एक्टिवेट करेगा ये एंजाइम. एंड अगर इफ विल राइट ट्रिप्सिनोजन, सो क्या हो रहा है, ट्रिप्सिनोजन की एक्टिवेशन कैसे हो रही है, एंटीरोकाइनेज ने
ट्रिप्सिनोजन की एक्टिवेशन की और इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में। अभी ये ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड फॉर्म, स्टार इज फॉर द एक्टिवेटेड फॉर्म। नाउ ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म है इट कैन इजीली एक्ट ऑन द प्रोटीन, ये प्रोटीन को इजीली ब्रेक कर पाएगा। सो अभी ये एक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना, ये ट्रिप्सिन अभी एक्ट करेगा प्रोटीन के ऊपर। और एंटीरोकाइनेस के कारण ये एक्टिवेट हुआ है। स्टार इज फॉर एक्टिवेटेड, ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म, इट विल नाउ एक्ट ऑन प्रोटीन, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा एंड ये पेप्टाइड के ऊपर भी एक्ट कर सकता है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट प्रोड्यूस हुए थे या स्टमक के अंदर फॉर्म हुए थे। स्टमक के अंदर फॉर्म हुए थे वो प्रोटीन के डाइजेशन से ही, तो प्रोटीन या पेप्टाइड के ऊपर एक्ट करके उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओवरऑल इट विल कन्वर्ट इट इनटू द पेप्टाइड। ट्रिप्सिन ने अभी इंटेस्टाइन के अंदर और भी इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स हैं जिन्होंने ओवरऑल मिलके प्रोटीन की डाइजेशन करनी है, उनको भी एक्टिवेट करना है। और उस केस में ट्रिप्सिन व्हाट इट इज डूइंग, काइमोट्रिप्सिन की एक्टिवेशन होगी ट्रिप्सिन के कारण। chymotrypsinogen and it get converted into the chymotrypsin. Procarboxypeptidase के ऊपर भी ट्रिप्सिन का एक्ट होगा and it will convert the procarboxypeptidase into the carboxypeptidase. Now you can see carboxypeptidase, इसका काम भी यही है, प्रोटीन या पेप्टाइड को ब्रेक करना। अभी ये पेप्टाइड फॉर्म हो गया, अगर इस पेप्टाइड के ऊपर कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एक्शन होगा तो ये पेप्टाइड है डायपेप्टाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एंजाइम्स भी इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट हैं इंटेस्टाइन के अंदर इनिशियली, और इनकी एक्टिवेशन कैसे हो रही है, ट्रिप्सिन के कारण। और ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन कैसे हो रही है, एंटीरोकाइनेस के कारण। दिस पार्ट इज क्लियर। तो इंटेस्टाइन के अंदर मेनली 1, 2 एंड 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट जो इनएक्टिव फॉर्म में है, और उनमें से जो एक एंजाइम है उसकी एक्टिवेशन हो रही है एंटीरोकाइनेस के कारण, एंड एंटीरोकाइनेस के कारण ये एक्टिव एंजाइम हो गया। अभी इस एक एंजाइम ने बाकी जो 2 एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करना है। अभी लेट्स टॉक अबाउट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिन। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन दोनों ने क्या करना है, दे विल एक्ट ऑन पेप्टाइड, ये पेप्टाइड को और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो पेप्टाइड है दीज आर ऑल्सो द चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की चेन्स हैं, राइट। तो व्हाट दे विल डू, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड द काइमोट्रिप्सिन ये पेप्टाइड पे एक्ट करके उसको डायापेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास 2 चेन्स रह गई, या फिर लेट्स सी कि 4 या 5 चेन्स है उनको ब्रेक कर दिया 2 चेन्स में, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया प्रोटीन का। अभी पेप्टाइड है, पेप्टाइड के ऊपर कार्बोक्सीपेप्टिडेज का एक्शन होगा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द डाइपेप्टाइड, मीन्स 2 चेन्स। And further this dipeptide by the action of carboxypeptidase इससे फॉर्म होगा अमाइनो एसिड,
द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो वी कैन सी कि प्रोटीन से हमने स्टार्ट किया था, प्रोटीन से हमने बनाया पेप्टाइड, और ये पेप्टाइड जो है बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकती है। इससे फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसने पेप्टाइड को ब्रेक किया या डाइपेप्टाइड में, एंड अगेन कार्बोक्सी पेप्टिडेज ने एक्शन करके उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एंड अमाइनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सबसे सिंपल फॉर्म है प्रोटीन की अमाइनो एसिड। एट द एंड डाइजेशन का मेजर रोल क्या है इन केस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, वाई दीज एंजाइम्स आर एक्टिंग ऑन द फूड एंड वाई एंड हाउ दे आर एक्टिंग ऑन द प्रोटीन्स। उन्होंने क्या करना है, उसको सबसे बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड, बिकॉज ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है प्रोटीन की, इसने सिस्टम के अंदर जाकर अपने फंक्शंस करने हैं। क्लियर? So this is all about the digestion of protein.